हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें 50 क्वेश्चन का जो वीवीआई क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन करने के बाद आप क्लास को 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा आपको कितने क्वेश्चन आपको याद होंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? किस चित्तौड़ पर आक्रमण किया? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1210 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1303 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1303 ईस्वी में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या करता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में हुआ? यानी कि छुआछूत का अंत बोल रहा है, किस अनुच्छेद के अंदर में हुआ? ये ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 36 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर। ईरान की राजधानी कहाँ स्थित है? ईरान की राजधानी कहाँ स्थित है? ठीक है जी, स्टार डालिए जी, स्टार डालिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालिए। बगदाद कहाँ की राजधानी? इराक की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है काठमांडू। कहाँ की राजधानी है फ्रेंड? काठमांडू है, नेपाल की राजधानी। यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितने नंबर का? 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तेहरान। ठीक है जी, एक बार फिर याद करा दे रहा आपको। बगदाद ईरान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड? तो बगदाद है। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की राजधानी तेहरान है, ढाका की राजधानी बांग्लादेश किसकी राजधानी है? ढाका की। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल के। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर। उत्तराखंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी स्टार्ट डालिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है जी, स्टार्ट वही क्वेश्चन हम लेकर आए फ्रेंड जिससे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है 1971 में, ऑप्शन नंबर 1987 में, ऑप्शन नंबर सी 2000 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 1971 में किसके स्थापना हुई थी फ्रेंड? तो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, 1997 में किसकी हुई है फ्रेंड? अरुणाचल प्रदेश की हुई है। एपी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के और मेघालय की। ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की और झारखंड की स्थापना हुई थी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 2000 से। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। बसंत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बसंत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। तो बसंत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। यूरेशाई प्लेट किस महाद्वीप के बीच है? यूरेशाई प्लेट किस महाद्वीप के बीच है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी अटलांटिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या करें। नालंदा बिहार को किस वर्ष भारतीय विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? किस में भारतीय विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है 2015 में, ऑप्शन नंबर 2016 में, ऑप्शन नंबर सी 2020, ऑप्शन नंबर 2025 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2016 में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। अलाउद्दीन खिलजी वर्ष 1310 से 11 में किस पर आक्रमण किया था? ये पूछा किस पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर रुद्रदेव पर, ऑप्शन नंबर राय करने पर, ऑप्शन नंबर से वीर बल्लाल पर, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर का वीर बल्लाल थर्ड पे। तो इसका आंसर का वीर बल्लाल तृतीय यानी कि थर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कर रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ये पूछ रहा है। ठीक है जी, तो चलिए फिर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1947 से भारत इंडिपेंडेंट हुआ था यानी कि आज़ाद हुआ था। ठीक है, स्टार्ट डालिए फ्रेंड, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, स्टार्ट डालिए। और 1952 में किसका भारत पेट्रोलियम का स्थापना? 1954 में किसका? इंडियन स्टील अथॉरिटी का स्थापना। 1959 में किसका? IOCL का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो ये सब लिख दीजिए फ्रेंड। ये आपको इसका आंसर होगा यानी कि बी का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1952 में। ठीक है जी, ये सब याद रखिए जो हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे याद रखेगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10 क्या कर रहा है। गोंडवाना लैंड में कौन सी देश आती है? गोंडवाना लैंड में कौन सी देश आती है पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर से अफ्रीका, ऑप्शन नंबर है इनमें से सभी। तो इसका आंसर का फ्रेंड गोंडवाना लैंड में कौन सा लैंड आती है फ्रेंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कर रहा है। जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित देश को जोड़ती है? किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ती है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है श्रीनगर से ले, ऑप्शन नंबर पटना से, वाराणसी, ऑप्शन नंबर से कोलकाता से, दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कानपुर से लखनऊ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर
ए श्रीनगर से ले, इसका आंसर क्या हो रहा है फ्रेंड, श्रीलंका से ले। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या करा, मदुरै के पांड्य राज पर किस शासक ने आक्रमण किया था, किस शासक ने आक्रमण किया था ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर गियासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या करा, केरल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, किस वर्ष शास्त्रीय यानी क्लासिकल भाषा का। यहाँ से क्वेश्चन 100% 1 नंबर का आएगा। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आपको आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2013 में, ऑप्शन 2016 में, ऑप्शन नंबर 2010 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2013 में। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा 2013 में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या करा, सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत के रैंक क्या थे, 2024 में भारत के रैंक क्या थे ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 105 थे, ऑप्शन नंबर 109 थे, ऑप्शन नंबर सी 190 थे, ऑप्शन नंबर 150 थे। तो सतत विकास सूचकांक 2024 है। करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पूछता फ्रेंड, तो जो हम करवा रहे हैं आपको आंख मूंद के करते रहना। ठीक है, और जितना क्लास अभी तक के नहीं किए हैं तो आप जाके क्लास 1 से जाके साइंस का भी कीजिए और जीके जीएस का भी क्लास कीजिए। ठीक है जी, दोनों क्लास को आप करते रहिए, तब फिर देखिए कि आपको कितना आपको इन्हेंस हुआ, यानी कितना आपको बढ़ाया गया, नॉलेज में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी 109। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 109। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर, जनसंख्या के आधार पर कौन सी महाद्वीप तीसरे स्थान पर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर स्टार डालिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर एशिया फर्स्ट पे, अफ्रीका सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टी सी यूरोप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कर, एलोवेरा की गुफा कहाँ स्थित है, एलोवेरा की गुफा कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। तो एलोवेरा की गुफा कहाँ स्थित है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ का था, अंतिम सैन्य अभियान कहाँ का था यह पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देवगिरी का, ऑप्शन नंबर ए मालवा का, ऑप्शन नंबर सी सिवाना का, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए देवगिरी का। ठीक है जी, देवगिरी का। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है, यूएनएसडीएसन के द्वारा क्या जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सतत विकास सूचकांक, ऑप्शन नंबर ए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी वैश्विक युवा सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सतत विकास सूचकांक। ठीक है जी, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप नए तो पूरे क्लास को आप देखिए, क्लास 1 से लेकर के आप देखिए जा करके क्लास जब तक जितना अभी तक के चल रहा है सब देखिए। आप एकदम याद रखिए कि क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में मेरा टाइम बच नहीं रहा है। एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट है मेरा, जुलाई से स्टार्ट है मेरा और अगस्त में ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो यानी कि किसी का जुलाई में एग्जाम होगा, किसी का अगस्त में, इसी बीच में मेरा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा और करते रहना कंटिन्यू क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है, बुजिला दर्रा कहाँ है, बुजिल दर्रा कहाँ ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है भारत पाकिस्तान की सीमा पर, ऑप्शन नंबर भारत बांग्लादेश की सीमा पर, ऑप्शन नंबर सी भारत श्रीलंका सीमा पर, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है भारत पाकिस्तान सीमा पर। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बीच क्या कर रहा है, लिम्पो नदी किस देश में स्थित है, लिम्पो नदी किस देश में स्थित है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे में, ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया में, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस क्या कर रहा है, किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम ये वाला स्टार डाल लीजिए एकदम। ऑप्शन नंबर है 1211 में, ऑप्शन नंबर बी 1236, ऑप्शन नंबर 1311 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1316 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1316 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 1316 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करें, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है, समाज में सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे तालाब, कुएं, नदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 70 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है,
लीपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? लीपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है। गिनी की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कौन सी नदी गिरती है पूछ रहा है। किन से खाड़ी में? गिनी की खाड़ी। ऑप्शन नंबर माली की नदी, ऑप्शन नंबर नाजिर का नदी, ऑप्शन नंबर सी गिनी का नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कर रहा है। दक्षिण राज्यों के आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था जब अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद? अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बीरबल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए मलिक काफूर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी मलिक कफूर के द्वारा। ठीक है जी, वहाँ का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? मलिक कफूर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहा है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम। ऑप्शन नंबर है 1950, ऑप्शन 1954 में। सबसे पहले किसको भारत रत्न से सम्मानित किया था फ्रेंड्स? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने, जिनके नाम पे हम लोग जिनके बर्थडे पे हम लोग चिल्ड्रन डे यानी कि बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रन डे। चलिए जी, तो शिक्षक दिवस होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी 1944। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कर रहा है। USNDN के द्वारा की जारी सतत विकास सूचकांक 2024 में प्रथम किस स्थान किस देश का था? किस देश का था यह पूछा, प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर है अमेरिका का, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी सूडान का, ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड का प्रथम स्थान। और सबसे एंडिंग स्थान यानी कि लास्ट स्थान किसका था? अंतिम स्थान। अंतिम स्थान था किसका? तो आपको था दक्षिण सूडान का। किसका था फ्रेंड? साथ बोले फ्रेंड, दक्षिण सूडान का। किसका था फ्रेंड? तो दक्षिण सूडान का। मेरे साथ बोले फ्रेंड, कौन था? दक्षिण सूडान का। ठीक है जी, अभी तक के फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितना क्लास मैंने करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपको देख लीजिए, इनफ हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए। ये सब और अभी मैं लेकर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड, जो एकदम छाट के लेकर के आ रहा हूँ क्वेश्चन, तो वो सब करते रहिए। आप लोग में से बहुत सारे सब्सक्राइब कर लिए हैं, लेकिन आप लोग तक वीडियो पहुंच नहीं पा रहा, तो आपको बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन में जा करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, तब ठीक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या बड़ी नदियों को बोल रहा है? ऑप्शन नंबर जल विभाजक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जल संभव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी नदी द्रोणी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नदी द्रोणी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी द्रोणी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या करा। निम्न में से कौन सा नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है? निम्न में से कौन सा नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है? किसको? मकर रेखा को। ऑप्शन नंबर है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी लिम्पो नदी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर डी लिम्पो नदी। ठीक है जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिम्पो नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। विधि के समान संरक्षण के प्रावधान किस देश से लिया गया है? संरक्षण का पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करा। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ये ठीक है जी, ये पूछ रहा है। विक्रमादित्य प्रथम था, ऑप्शन नंबर विक्रमादित्य द्वितीय था, ऑप्शन नंबर सी मूलराज प्रथम था, ऑप्शन नंबर डी मूलराज द्वितीय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मूलराज प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हम। वर्ष 2024 में कुल कितनी पद्मश्री की घोषणा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है जी, स्टार डाल लीजिए एकदम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऑप्शन नंबर है 100, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 110, ऑप्शन नंबर डी 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 110। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करा। भारत के तीर्थ यात्री मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत कौन सी दर्रा से गुजरती है? कौन सी दर्रा से गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर है काराकोरम दर्रा से, ऑप्शन नंबर है बनिहाल दर्रा से, ऑप्शन नंबर सी लीपू लेक दर्रा से, ऑप्शन नंबर डी नाथुला दर्रा से। तो इसका आंसर का फ्रेंड? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लीपू लेक दर्रा से। कहाँ से फ्रेंड? तो लीपू लेक दर्रा से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कर रहा है। जैनबेजी नदी पर क्या पाया जाता है? जैनबेजी नदी पर क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। जैनबेजी नदी पर क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर विक्टोरिया जलप्रपात, ऑप्शन नंबर करीबा बांध, ऑप्शन नंबर सी आरपी दोनों, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी
ए और बी दोनों। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है, महमूद गजनवी ने किस शासक के शासन के दौरान सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है भीम प्रथम के समय, ऑप्शन नंबर बी भीम द्वितीय के समय, ऑप्शन नंबर सी विष्णु के समय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है भीम प्रथम के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर रहा है, सुडोल लोक नृत्य किस राज्य के है, सुडोल लोक नृत्य किस राज्य के, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है कश्मीर का, ऑप्शन नंबर लद्दाख का, ऑप्शन नंबर सी बिहार का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लद्दाख का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है कुछ। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक और शांति संस्था द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जर्मन वॉच द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या करे, सिंधु नदी तंत्र में कौन सी नदी है, ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी, ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से और नदी है व्यास नदी है और चेनाब नदी है, चेनाब नदी है। ठीक है फ्रेंड, चेनाब नदी। ये पांचों नदी जो है, पांचों नदी आपको सिंधु नदी के तंत्र में आती है, ये याद रखेगा फ्रेंड। रावी नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, चेनाब नदी। तो इसका आंसर का पांचों नदी सिंधु नदी के अंदर आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो जो क्वेश्चन जो बन रहा है वो करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसको एकदम एकदम आंख मूंद करके याद कर लीजिएगा, मतलब अंधा हो करके। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है, निम्न में से किस नदी को ऑयल इंडिया भी, ऑयल नदी भी कहा जाता है, यानी कि तेलीय नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर गंडक का, ऑप्शन नंबर कोसी का, ऑप्शन नंबर से गोदावरी का, ऑप्शन नंबर नाइजर को। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी नाइजर को। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी नाइजर को। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर से कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। तो इसका आंसर का अपन ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कर रहा है, मूल राज प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, मूल राज प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है अहिलवाला में, ऑप्शन नंबर आगरा में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का अपन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अहिलवाड़ा में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 देखते हैं क्या कर रहा है, विधि के समान समता का अधिकार किस देश से ली गई है, विधि का अधिकार समता का अधिकार, ये पूछ रहा है कहाँ से ली गई है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन नंबर फ्रांस से ली, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी जर्मन से, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड से। तो इसका आंसर का अपन संरक्षण का अधिकार कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है, लेकिन समता का पूछा तो समता का अधिकार इंग्लैंड से ली गई, याद रखिएगा। कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कर रहा है, गंगा नदी का तंत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर जमुना नदी, ऑप्शन नंबर गंडक नदी। ये तीनों नदी है गंगा नदी के तंत्र का, गंगा नदी, जमुना नदी और गंडक नदी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कर रहा है, जैम्बेजी नदी किस महासागर में गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर अरब सागर में, ऑप्शन नंबर से प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर अटलांटिक महासागर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है हिंद महासागर में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहा है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर जयपुर में, ऑप्शन नंबर बीकानेर में, ऑप्शन नंबर से दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बीकानेर में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या करें, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 45 में, ऑप्शन अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 95, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16 में। तो लोक नियोजन विषय का अवसर की क्षमता के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16 में। किसमें फ्रेंड, अनुच्छेद 16 में। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी थी, भारत की रैंक कितनी थी, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 93, ऑप्शन नंबर 100, ऑप्शन नंबर सी 105, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 93। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है 93। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन सी नदी पाई जाती है, कौन सी नदी पाई जाती है पूछा। ऑप्शन नंबर है दिहांग नदी, ऑप्शन नंबर तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर सी धनसिरी नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, दिहांग नदी भी आता है, तीस्ता नदी भी आता है और धनसिरी नदी भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है। केजी बांध किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है ये, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर नील नदी पर, ऑप्शन नंबर डब्ल्यू नदी पर, ऑप्शन नंबर सी श्वेत नदी पर, ऑप्शन नंबर डी नाइजर नदी पे। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर टी नाइजर नदी पे, ठीक है जी। कैची बांध किस नदी पर स्थित है, तो नाइजर नदी पे। अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल में जाकर क्लिक कीजिएगा, किसमें, ऑल में जाकर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन, आप लोग बहुत सारे सब्सक्राइब कर, लेकिन आप तक वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में ऑन ऑन नहीं किया, ठीक है जी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है फ्रेंड जो एकदम क्लास एग्जामिनेशन से आधारित है, ठीक है जी। और भी कुछ हो तो आप कहिएगा। चलिए फिर, और नए हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्लास जितना अब तक के लिए हैं पूरा आप जाकर क्लास 1 से लेकर के जितना अब तक चल रहा है सब पूरा क्लास देखिए, ठीक है जी। आपको तैयारी अच्छा हो जाए, घबराने का टाइम बात नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।